आप हमारे मोदी जी को जानते हैं, वो झोला लेकर आया था और झोला लेकर वापस जाएगा। उसको अगर चिंता है तो अपने देश की चिंता है। हमने जी उसी पार्टी के हम लोग हैं। हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन जो यहाँ है वो बहुत पथरीली है, वो चट्टान है यहाँ वी हैव टू फेस द माउंटेन्स, बट वी आर डिटरमाइंड टू डू इट बिकॉज वी हैव ए फेथ, वी हैव ए लव, वी हैव ए अफेक्शन फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। राहुल गांधी कहते हैं मेरा खून का रिश्ता है जम्मू कश्मीर से, पर है ना, राहुल गांधी का रिश्ता है, बिल्कुल रिश्ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही गलतियां यहाँ शुरू हो गई कश्मीर में, तो गलत रिश्ता है ना, गलतियों का रिश्ता है, कोई पवित्र रिश्ता नहीं है ना। क्या दो झंडे यहाँ लगेंगे जब 370 वापस आएगा ही नहीं, तो दो झंडे कैसे लग सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि विल 370 बी विल रिटर्न बैक टू द वैली? संभव नहीं है ये। अमित शाह कहे या ना कहे, सारी दुनिया जानती है, इट कैन नॉट कम बैक, इट इज बुरीड, ये दफन हो चुका है एंड फॉर एवर इट इज बुरीड। ऐसा नहीं है। देखिए कितनी बार आप लोगों को झूठ बताओगे, कितनी बार बताओगे? बहरहाल जो हमारा यूथ है वो समझते, दे आर वेल क्वालिफाइड पीपल। इंजीनियर राशिद को लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो भी क्या जेल से बाहर आने के बाद कह रहे हैं कि एक तो मैं तिहाड़ से आया हूँ, तिहाड़ का नाम ही काफ़ी है, और ये भी कह रहे हैं कि जो मोदी जी के नए कश्मीर का मॉडल है मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, ये नया कश्मीर कुछ नहीं है, ये कश्मीर को बर्बाद ही कर रहे हैं, और मैं ना तो कभी इन्हें सपोर्ट करूंगा और ना ही मैं यहाँ पर बाहर आया हूँ, तो अब मैं कश्मीर को मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से जो कश्मीर होगा उस कश्मीर को आगे बढ़ाएंगे। देखिए इंजीनियर रशीद साहब बाहर आए, ये बहुत अच्छी बात है। तो 5 साल वो कैद में रहे, अभी बैरूनी दुनिया का उसको पता नहीं है, बाहर आया है वो किस मॉडल की चैलेंज करता है कि मोदी जी के मॉडल को मैं चैलेंज करता हूँ। उसको पहले मोदी जी का मॉडल पढ़ना चाहिए। आज हम वर्ल्ड पावर हैं, डू यू एग्री? भारत देश जो है आज वर्ल्ड पावर है। नाउ वी डिक्टेट थिंग्स। यूक्रेन में हम फैसला करते हैं रशिया के साथ, तो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए ना, इसको कि मोदी मॉडल क्या है। हमारे इंजीनियर रशीद साहब को ये सोचना चाहिए कि किस देश की वो बात करते हैं कि मैं मोदी मॉडल को नहीं मानूंगा। सारा दुनिया मानता है मोदी। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की मिसाल के तौर पर हमारे साथ गुलाम मोहम्मद मीर साहब मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपको शुभकामनाएं भी कि आपको जो है कमान संभालने का एक अवसर मिला है, जम्मू कश्मीर में तब्दीली का एक मौका मिला है। मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा और ये जानना भी चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, अब इन चुनावों को कैसे देखते हैं? ये खुशाइंदा कदम है, ये बहुत अच्छा है, लोगों ने वेलकम किया है इसको, इस इलेक्शन को, और चाहिए भी था कि इलेक्शन हो जाए, और बर वक्त फैसला किया हमारी भारतीय सरकार ने, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये फैसला लिया, और लोग खुश हो गए इस फैसले से। हम इसको यही मान के चलते हैं कि लोगों की इच्छा है कि इलेक्शन हो जाए, और हो गया। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त तैयार रहती है, और थी, और आज भी तैयार है। सर चाहे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो या केंद्र का मुद्दा हो, भारत के लिए हमेशा 370 जो है एक बड़ा मुद्दा रहा है। 370 हटने के बाद में और आज भी जम्मू कश्मीर में जो यहाँ की लोकल पार्टियां हैं उनके बार बार एक बात हमेशा रहती है कि हम वापस से बहाल करेंगे 370 को, क्योंकि मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में कश्मीर को ख़त्म करने का काम किया है और बर्बाद करने का काम किया है। देखिए उनको और बढ़ना और उनको बोलने का कोई चांस है ही नहीं ना, उनके पास शब्द नहीं है ना, वो क्या कहें। वो लोगों को आज तक बेवकूफ़ बनाते आए, लोगों को वर्गलाते रहे, झूठ बोलते रहे, झूठे वादे किए, अपने घरों को भर दिया, अपने रिश्तेदारों के लिए किया, अपने दोस्तों के लिए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट का मसला हो, चाहे जॉब्स का मसला हो, चाहे लैंड का मसला हो, चाहे हर कोई माफिया ये लोग खेले हैं आज तक 370 की आड़ में। अब 370 हट गया, अब देयर इज़ ए डायरेक्ट रिलेशन। हमारा जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, इट इज़ नाउ कंप्लीट इंटीग्रेशन विद द यूनियन ऑफ इंडिया। सो यहाँ का बाशिंदा जो है इट इज़ एज गुड एज दैट ऑफ केरला और एज दैट ऑफ तमिलनाडु और एज दैट ऑफ यूपी। तो इसलिए उसको वो तमाम सुविधाएं इस वक्त हैं। एक गलत तरीका था, गलत सिलसिला था जो 5 अगस्त 2019 को हमारी पार्लियामेंट ने पास किया कि 370 को हटना चाहिए, और ये पर्दादारी ख़त्म हो गई। अब 370 के पर्दे के पीछे जो भी आज तक गलतियां हुई हैं, आज तक की जो भी सरकारें आई थी, जो उनने गलतियां की हैं, उनके हाथ अब बंद गए। अब उनको ये चाहिए कि लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाए, उनके पास है ही नहीं कुछ। अब वो यही कहेंगे कि लोगों को कि देखिए जी, अपने मैनिफेस्टो में भी उन्होंने लिखा कि हम 370 को वापस करेंगे। एक तरफ कांग्रेस के साथ इलाक़ है, कांग्रेस वाले इस पर खामोश हैं, वो कहीं नहीं कहते हैं कि 370 को हम वापस लेंगे। अब सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बची है जो कहती है, और महबूबा जी पीडीपी वाले कहते हैं कि 370 को हम वापस लेंगे। भला ये मुमकिन कैसे है, पहले ये देखना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए। इट इज़ इम्पॉसिबल।
It is totally dead impossible. It can't happen. Why should it happen? If 370 abrogation is in the better interest of the common people, so it should continue. Why should it be called? First question is that it will never come back. हम लोगों को आज ही नहीं, हम मुतवातिर कहेंगे जब तक वोट लोग डालेंगे, उनको ये बता देंगे कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, आप लोगों को गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं, आप लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो। ये सब लोग करते हैं अपनी कुर्सी के लिए। हम लोग कुछ नहीं, आप हमारे मोदी जी को जानते हैं, वो झोला लेकर आया था और झोला लेकर वापस जाएगा। उसको अगर चिंता है तो अपने देश की चिंता है। हमने जी उसी पार्टी के हम लोग हैं। हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन जो यहाँ है वो बहुत पथरीली है, वो चट्टान है यहाँ वी हैव टू फेस द माउंटेन्स, बट वी आर डिटरमाइंड टू डू इट बिकॉज वी हैव ए फेथ, वी हैव ए लव, वी हैव ए अफेक्शन फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमने देखा कि जो लोकसभा के चुनाव हुए 58% यहाँ पर वोटिंग हुई है, जो अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। और देखने को ये भी मिला कि जो बड़े हुक्मरान यहाँ की जो पार्टियां हैं, पीडीपी हो या एनसी हो, दोनों के बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता जो हैं अपनी सीट से अपना चुनाव हार जाते हैं। तो क्या जम्मू कश्मीर की जनता ने बदलाव का एक तरीके से एक संदेश दिया है क्या? एक्चुअली उन लोगों को उन रीजनल पार्टियों को ये संदेश दिया ना, ओपनली उन्होंने ये संदेश दिया कि देखिए हम आप लोगों को नहीं चाहते हैं। उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, तो उन्होंने कोई मामूली जो लेस हार्बर जो अल्टरनेटिव उनके पास था तो उन्होंने उसको वोट दिए। लेकिन उन दोनों पार्टियों को एक मुसब्बित जवाब दिया कि देखिए भाई आप लोगों को अब यहाँ कोई जगह नहीं है, पीपल हैव रिजेक्टेड यू एंड देयर इज़ नो स्पेस फॉर यू, यू कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस। आज तक बहुत आपने धोखेबाजी की है, आज के बाद हम आपके धोखे में, आपके झांसे में नहीं आएंगे। पीपल कास्टेड देयर वोट अगेंस्ट देयर विशेस। राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। राहुल गांधी की एंट्री को लेकर कहा जा रहा है कि देखिए लोकसभा में राहुल गांधी जो हैं आजकल जो हैं बड़ा प्रभावशाली हो गए हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आपने कहा कि अब गठबंधन है एनसी के साथ में, ये जोड़ी जो बन गई है राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला की जोड़ी बन गई है। कह रही जोड़ी कुछ खास कमाल कर सकती है क्योंकि दोनों यूथ लीडर हैं और युवाओं को कह रही दोनों को जो है प्रभावित कर पाएंगे। देखिए इनको तो कमाल करना ही है ना, इन बेचारों को तो अब ठिकाना नहीं रहा। अच्छा, हाँ, दे आर गॉन, पीपल हैव रिजेक्टेड देम। Why you see them? They are standing anywhere. अगर ऐसा होता तो उमर साहब क्या 2 जगह फॉर्म भरता? एक तो उन्होंने गांधरबल में भरा और दूसरा क्या नाम है बडगाम में भरा। How? Why? If he is so confident, अगर उसी कॉन्फिडेंस है पब्लिक के सामने, he should not have gone for डर नहीं है, rejection है, it is rejection. You will see in the coming days when the polls will be over, you will see that people will have mandates. They would mandate against them. Sure. आज मेरी बात आपको अच्छा नहीं लगेगी या you will not believe it, but time will come after couple of weeks you will see that they are gone. राहुल गांधी कहते हैं मेरा खून का रिश्ता है जम्मू कश्मीर से, है ना, राहुल गांधी का रिश्ता है, बिल्कुल रिश्ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही गलतियां यहाँ शुरू हो गई कश्मीर में, तो गलत रिश्ता है ना, गलतियों का रिश्ता है, कोई पवित्र रिश्ता नहीं है ना। अच्छा, जब हम जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो एक ऐसा दौर भी था जब यहाँ पर कह रहे कत्लो गारत का समय था, यहाँ पर डर का माहौल था। अब कह रहे टूरिस्ट की यहाँ आवाजाही भी बढ़ी है, एक रिकॉर्ड स्तर पर यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तमाम पार्टियां, तमाम संगठन ये मानते हैं कि भाजपा ने डेवलपमेंट किया है, रोड बन रहे हैं, यहाँ पर जो है तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आज भी ये कहा जा रहा है कि मोदी जी की नीतियाँ जो हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब भी कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को है पसंद नहीं करते, नापसंद करते हैं। मोदी जी, योगी जी, इनके जो मॉडल हैं वो जम्मू कश्मीर में अगर लागू हो गए तो हमारी कश्मीरियत पर खतरा आ जाएगा। देखिए कश्मीरियत पर क्या खतरा आएगा, यहाँ की मेजॉरिटी है 98% 99% मुस्लिम्स। आप देख सकते हैं यहाँ हर जगह आप देखेंगे कोई भी मुस्लिम यहाँ अंडर थ्रेट नहीं है, न होगा कभी। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसको आप कहते हैं कि हिंदुत्व चला रही है, ये कहने की बातें हैं। अगर आप गौर से देखेंगे ना तो हमारा जो प्रोग्राम होता है, मोदी जी का प्रोग्राम होता है, इट इज़ इर्रेस्पेक्ट ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, रेस। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हम सबको साथ लेकर चलते हैं। हम ये नहीं देखते जैसे हम यहाँ फ्री राशन देता है मोदी जी, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रही है और आइंदा इन 5 सालों में भी मिलेगी। वहाँ नहीं देखा जा रहा है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, वाल्मीकि है, क्या है। इट्स ऑल फॉर जनरल। सो ये कहने की बातें हैं कि वी आर नॉट सेक्युलर। अगर हम सेक्युलर नहीं होते तो व्हाई शुड आई हैव बीन इन द भारतीय जनता पार्टी? आई हैव रेड देयर आइडियोलॉजी फर्स्ट
Then I have come to this party. Being a good Muslim, being an Indian Muslim, I am proud to be an Indian Muslim, but I love my party because the ideology is, you know what is BJP? Do anybody know what is the ideology of the BJP? It is integrated humanism. That is the BJP ideology. And you can disseminate it in the public. अच्छा, अब जब हम बात करते हैं, राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं, अब ये गठबंधन तो हो चुका है, आपने भी कहा कि गठबंधन है लेकिन दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं, एक दूसरे पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो रही है। अफजल गुरु की फांसी को लेकर के उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जो है वो कहते हैं कि अगर हम सत्ता में होते, हमारे पास पावर होती तो हम कभी नहीं चाहते कि अफजल गुरु को फांसी हो जाए। इस पर पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो चुप्पी साधे हुए है। देखिए, ये हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। अफजल गुरु की फांसी जब हो गई तो इट वॉज अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। हाँ, हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अब किसकी हुकूमत थी ये झूठ है। जब ऑनरेबल कोर्ट का कन्विक्शन ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना था तो व्हाट द चीफ मिनिस्टर एंड एनीबॉडी एल्स कुड डू इट। ये झूठ कहने का है। हम होते तो हम ऐसा नहीं करने देते। ऐसा नहीं होता है। लॉ इज़ लॉ, लॉ इज़ अबव एवरीबॉडी। एक आखिरी सवाल सर मेरा, जब हम मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें तो भाजपा ये दावा करती है कि हम 5 लाख रोजगार देंगे। ये भी दावा किया जा रहा है कि एलपीजी गैस सिलेंडर जो है प्रति वर्ष दिया जाएगा, वो भी 2-2 दिए जाएंगे। युवाओं के लिए कहा जा रहा है कि हम जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप का प्रोग्राम जो है वो सेटअप करेंगे। कई तमाम प्रकार की योजना, किसान सम्मान निधि के तहत 10,000 रुपये प्रति महीने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ जो एनसी हैं वो ये दावा कर रही हैं कि हम 2 झंडों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से ट्रेड व्यापार की बात की जा रही है। ये तमाम चीज़ें हैं। जम्मू कश्मीर की युवाओं को क्या बीजेपी कन्वेंस कर पाने में सफल रही हैं कि क्यों नहीं? मेरी बात सुनिए। देखिए, फिर वही बात आई ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वतीरा रहा है तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना, हकीकत को छुपाना, ये उनका तरीका रहा है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या 2 झंडे यहाँ लगेंगे? जब 370 वापस आएगा ही नहीं तो 2 झंडे कैसे लग सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि विल 370 बी विल रिटर्न बैक टू द वैली? संभव नहीं है ये। अमित शाह कहे या ना कहे, सारी दुनिया जानती है इट कैन नॉट कम बैक। इट इज़ बुरीड। ये दफन हो चुका है एंड फॉर एवर इट इज़ बुरीड। ऐसा नहीं है। देखिए, कितनी बार आप लोगों को झूठ बताओगे, कितनी बार बताओगे? बहरहाल जो हमारा यूथ है वो समझते, दे आर वेल क्वालिफाइड पीपल, एजुकेटेड पीपल, मोर देन मी, मोर देन एनीबडी एल्स। वो समझते हैं ये बातें। देखिए ना, कभी कहता था यूएनओ रेजोल्यूशन, कहा इट इज़ नाउ ऑब्सोलीट। उसके बाद शिमला एग्रीमेंट आ गया तो वो ऑब्सोलीट हो गया यूएनओ रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन बन गई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बायलैटरल इशू बन गया। फिर वो भी एब्सोल्यूट हो गई जब यहाँ इलेक्शंस हो गए, जब लोगों ने अपनी राय दी टुडे, पर फिर बाइकआउट का सिलसिला चाहा। यहाँ क्या नहीं हुआ? हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो क्या क्या बहाने नहीं करता है। ही हैज़ पुट अस इन ए प्रॉक्सी वॉर एंड वी आर कंटिन्यूइंग इट सिंस लास्ट 30 ईयर्स। इन लोगों की वजह से, इन लोगों की वजह। आज ये फिर कहते हैं क्या हम बातचीत करेंगे? किन से बात करेंगे? क्या वो खुद बात करने के मालिक हैं? क्या वो खुद बात कर सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल। किससे आप बात करेंगे? किस चीज़ पे बात करेंगे? हाँ, अगर बात करनी होगी तो पीओके पे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर टेरिटरी जो हमारी हिस्सा है, उस पर बात हो सकती है। करेंगे किससे? आर्मी जनरल से बात करेंगे? किससे बात करेंगे? क्वेश्चन तो ये है ना। कोई रोड मैप नहीं है, बस बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, सारा झूठ बोल रहे हैं, लोगों को धोखा। कोई बातचीत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। देखिए, 2 चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। यस, इंजीनियर राशिद को लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो भी क्या जेल से बाहर आने के बाद कह रहे हैं कि एक तो मैं तिहाड़ से आया हूँ, तिहाड़ का नाम ही काफ़ी है, और ये भी कह रहे हैं कि जो मोदी जी की नए कश्मीर का मॉडल है मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। ये नया कश्मीर कुछ नहीं है, ये कश्मीर को बर्बाद ही कर रहे हैं, और मैं ना तो कभी इन्हें सपोर्ट करूँगा और ना ही मैं यहाँ पर बाहर आया हूँ। तो अब मैं कश्मीर को मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से जो कश्मीर होगा उस कश्मीर को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इंजीनियर रशीद साहब बाहर आए, ये बहुत अच्छी बात है। तो 5 साल वो कैद में रहे। अभी ब्यूरो दुनिया का उसको पता नहीं है, बाहर आया है वो किस मॉडल की चैलेंज करता है कि मोदी जी के मॉडल को मैं चैलेंज करता हूँ। उसको पहले मोदी जी का मॉडल पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। वो अपने आप को विक्टिम समझता है कि मुझे तिहाड़ जेल में एज ए विक्टिम। हम कहते हैं कि नो, ही वाज नॉट ए विक्टिम, ही वाज एक्यूज्ड। We will not say he was convicted, but he was accused, so he was put in behind the bars. चलिए, वो अलग स्टोरी है, वो कोर्ट देखती है क्या होगा। हाँ, we welcome if he is here in the political fray again now. लेकिन अगर वो भी यही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह रट लगाएगा, कांग्रेस की तरह रट लगाएगा
कि देखिए जी हम कश्मीर टाकस फिर करेंगे, कश्मीर का रेजोल्यूशन करेंगे। ये लोग बेवकूफ़ नहीं है, अब नहीं समझ पाते हैं क्या। आज हम वर्ल्ड पावर हैं, डू यू एग्री? भारत देश जो है आज वर्ल्ड पावर है। नाउ वी डिक्टेट थिंग्स। यूक्रेन में हम फैसला करते हैं रशिया के साथ, तो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए ना इसको, कि मोदी मॉडल क्या है। हमारे इंजीनियर रशीद साहब को ये सोचना चाहिए कि किस देश की वो बात करते हैं कि मैं मोदी मॉडल को नहीं मानूंगा। सारा दुनिया मानता है मोदी, दुनिया मानती है। अब मैं और आप नहीं माने, एक रशीद इंजीनियर साहब नहीं मानता है, तो हम क्या करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।